डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। आज लगभग जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन इससे अक्सर देखने को मिल जाता है। तो आइए देखिए, मेरे साथ सीखिए इससे क्वेश्चन किस रूप में पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहले ज़्यादातर प्रश्न इस रूप में पूछे जाते हैं, जैसे कोई एक संख्या दे देगा। सपोज कीजिए संख्या 480 के अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितनी होगी। कुल संख्या कितनी होगी। जैसा कि यहां पर एक टर्म आया है, अभाज्य आया है, प्राइम नंबर है ना। तो ये कहते किसको है? वैसा संख्या जिसके गुणनखंड की संख्या केवल 2 हो। एक गुणनखंड खुद एक होता है और दूसरा गुणनखंड संख्या होता है। समझ रहे हैं ना। जिसे हम लोग बचपन में कहते थे कि वैसी संख्या जो एक एवं अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो संख्या 480 के अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितनी होगी? तो ध्यान से देखिएगा, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड मालूम करने के लिए रहे उस संख्या को आप अभाज्य संख्या से भाग दें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भागा लगाइए। तो 2 से भागा देने पर होगा, ये होगा आपका 240। अब हो जाएगा 120। 2 से भागा देंगे 60। 2 से भागा देंगे 30। 2 से भागा देंगे 15 और यहाँ 3 और क्या होगा? 5। बोलिएगा 2 के गो हो गया? 1 2 3 4 5। 2 जो है से आपका 5 गो हो गया। 3 हो गया आपका 1 और 5 हो गया आपका 1। 5 और 1 6 और 1 7। मतलब हम कह सकते हैं कि संख्या 480 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो है वह कितना होगा? 7 होगा। आप ये देखें कि पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग क्या कर दिए? तोड़ दिए और पावर के रूप में लिख दिए और अंतिम में क्या किए हैं? पावर को हम लोग ऐड कर लिए तो कितना आ गया? 7। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्राइम फैक्टर की जो संख्या जो होता है वह पावर का एडिशन होता है। क्या होता है? पावर का एडिशन। क्लियर है? अब आपसे कोई पूछे या खुद अपने आप में याद रखिए कि अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या जो होता है कुछ नहीं, पावर का एडिशन। जो पावर का एडिशन होगा वही अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगा। आइए एक और संख्या लिखते हैं। जैसे संख्या एक और लिखते हैं 1080। 1080 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? तो आप 1080 को इस तरह से भाग दीजिए या फिर इस तरह से सोचिए, 1080 का मतलब 108 गुना 10 और 10 का मतलब 2 गुना 5। क्लियर है? अब रहा 108, ये 27 गुना 4 और 27 का मतलब 3 के पावर 3 और 4 का मतलब 2 के पावर 2। 2 गो यहाँ है और 1 गो यहाँ है, तो 2 के गो हो गया 3 गो, 3 के गो है 3 गो और 5 के गो हो गया 1 गो। 3 आ 3 6 और 1 7। तो 1080 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो है वह कितना होगा? 7 होगा। समझ रहे हैं ना। यदि इसी तरह से कोई आपसे पूछ दे कि बताइए 520 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, तो ए रहा 2 गुना 5 52, 13 गुना 4 13। 4 तो हम लिख नहीं सकते हैं, कारण क्या है कि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 4 को लिखेंगे 2 गुना 2 अर्थात 2 के पावर 2। 2 गो यहाँ और 1 गो यहाँ, क्या गो हो गया? 3 गो। 5 है 1 और 13 है आपका 1। 3 और 1 4 और 1 5। संख्या 520 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा? 5 होगा। ज्यादातर प्रश्न इस रूप में लिखा हुआ रहता है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन और किस रूप से हो सकते हैं? इसको मिटाया जाए। आइए इसको हटाते हैं। चलिए, यदि आपसे कोई कहे कि संख्या 7 के पावर 31, क्या बोले? 7 के पावर 31, उसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा? 7 के पावर 31 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा? तो 7 क्या है? अभाज्य है ना, तो 31 का 31 रह जाएगा। समझ रहे हैं? यदि हम कहें कि 11 के पावर 19 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा,
तो पहले इसको देखिए अभाज्य है ना, तो बस 19 का 19 ही रह जाएगा। समझ रहे हैं। लेकिन यदि हम कहें कि 15 के पावर 12 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा, तो इस बार हम 12 नहीं बोल सकते हैं। कारण है कि 15 जो है अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है, टूटेगा 3 और 5 में। ये 15 टूटेगा 3 और 5 में, तो 15 को लिखेंगे 3 गुना 5 के पावर 12। और आपको पता है कि ए बी के पावर n का मतलब होता है 1 के पावर n गुना b के पावर n होता है। तो ये आपका 3 के पावर भी 12 हो जाएगा और 5 के पावर भी 12 होगा, तो 12 प्लस 12 ये होगी आपका 24। समझ रहे हैं। यदि इसी तरह से क्वेश्चन में कहा जाए कि 60 के पावर 21 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, तो यहां पर क्या करना होगा, उसी तरह से आपको देखना होगा। 2 से भागा देंगे तो 30 हो गया, अब 2 से भागा देंगे 15 हो गया, 3 से भागा दिए तो 5 हो गया। 2 का भी पावर 21 होगा, इस 2 का पावर 21 होगा, 3 के पावर 21 होगा और 5 के पावर 21 होगा, तो 21 प्लस 21 प्लस 21 4 बार जुटेगा और आंसर हो जाएगा 84। तो उतना लिखने कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही हम देखें कि 15 टूटेगा 3 और 5 में, समझ रहे हैं, 15 टूटेगा 3 और 5 में, टूटा कितने भाग में, 2 भाग में, तो बस कुछ नहीं, 2 गुना पावर ये होगी आपका 24। उसी तरह से 60 टूटेगा 4 भाग में, 1 2 3 4, तो कुछ नहीं, 4 गुना 21, 21 चौक 84। समझ रहे हैं ना। आइए इधर हटाते हैं। यदि हम कहें कि 12 के पावर 18, 7 के पावर 9 और 15 के पावर 6 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान से देखिएगा, ये 12 टूटेगा 2 और 3 है ना, 4 गुना 3 12 हो जाएगा। तो कितने भाग में टूटा, 3 भाग में, तो 3 गुना 18 प्लस होगा। ये 7 तो अभाज्य है, ये टूटेगा नहीं, तो 9 का 9 हो गया। ये 15 टूटेगा 2 भाग में, 3 और 5, 2 भाग में ना, तो 2 गुना 6, 2 गुना 6। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं इस बात को। 18 गुना 3 ये हुआ आपका 54, ये हुआ आपका 9 और आगे 6 गुना 2 12। समझ रहे हैं। 2 प्लस 9 11, 11 और 4 15, 5 हो गया, 2 और 5 7, ये होगी आपका 75। समझ रहे हैं ना। इसमें अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना हो गया, 75 हो गया। आगे बढ़ा जाए। यदि कभी क्वेश्चन इस रूप में रहे, जैसे इसको हटाते हैं, यदि हम क्वेश्चन लिख दें 24 के पावर 31 गुना 35 के पावर 12 और साथ ही साथ लिख दें 15 के पावर कितना 6 करते हैं, बटा लिख देते हैं यहाँ पर 10 के पावर 6 और 14 के पावर 7 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा। सबसे पहली बात कि हर के रूप में, डिनोमिनेटर के रूप में इस तरह संख्याएं दी जाती है कि इसे हम काट करके यदि हम इसे कैंसिल करना शुरू करें तो हर का कहानी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये 14 है तो इसमें क्या आया है 7, 14 यहाँ 7 यहाँ 2, ये मैनेज हो जाएगा। 10 है तो यहाँ 5 और यहाँ 2 क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। हर में इस तरह से संख्या दी जाती है कि हम चाहे तो हर को काट के पूर्ण रूपेण क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। समझ रहे ना। यहाँ हम चाह करके 17 के पावर कुछ नहीं लिख सकते हैं, कारण है कि ऊपर में 17 वाला टर्म नहीं आया है। करना क्या है, कैंसिल करने में टाइम लगेगा, तब कैंसिल मत कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा कि अंश का अलग ज्ञात कर लीजिएगा और हर का अलग ज्ञात कर लीजिएगा और अंश के अभाज्य गुणनखंड में से हर के अभाज्य गुणनखंड को घटा दीजिएगा। बोलिए, ये 24 टूटेगा 2 2 2 8 हो गया और 1 3, 4 भाग में ना टूटेगा तो 4 गुना होगा आपका 31, 4 गुना 31 प्लस
ए टूटेगा 2, 5 और 7 में तो 2 गुना 12, ये हुआ 24। 15, 3 और 5 में 2 भाग में तो 2 गुना 6, ये हो गया 12। माइनस करना है, समझ रहे हैं आप। ए भी टूटेगा 2 भाग में, 2 और 5 में तो 2 गुना 6, ये रहा आपका 12, प्लस ए भी 2 भाग में तो 2 गुना 7, 14। बोलिएगा ये 31 गुना 4 124, 124 होगा, प्लस ए होगी आपका 36 और माइनस होगा 14, 12, 26। ये 36 में से 26 घटेगा 10, तो 124 प्लस 10, ए हो जाएगा आपका 134। ठीक है, चलिए इस तरह क्वेश्चन में किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अंतिम क्वेश्चन बताते हैं आपको, जिससे अगला क्वेश्चन हम लिख देते हैं। 60 के पावर 15 गुना 1.5 के पावर 8, 3.5 के पावर 7 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हो कि 60 के पावर 15, 1.5 के पावर 8 और गुना 3.5 के पावर 7। कभी भी अट्टा बट्टा के रूप में संख्या लिखा हुआ रहेगा तो अंश का अलग ज्ञात कर लीजिएगा और हर का अलग ज्ञात कर लीजिएगा, और अंश के भाज्य गुणनखंड में से हर का भाज्य गुणनखंड की संख्या को घटा दीजिएगा। इस तरह से मालूम चल जाएगा भाज्य गुणनखंड की संख्या। समझ रहे हैं, ये 60 है, ये टूटेगा आपका कितने भाग में टूटेगा, 60 है, 2 से भागा देंगे 30 हो जाएगा, 2 से 15 तो 3 और 5। ठीक है, इसको देखिए पूरा तोड़ के लिखते हैं। 60 के पावर होगी आपका 15, ये 15 बटा 10 होगा ना, 15 बटा 10, 5 से 3 आई कितना हो गया 2, तो 3 बटा 2 के पावर हो गया आपका 8, और यहाँ 35 बटा 10, इसको काटेंगे तो 7 होगा, इसको काटेंगे 2 होगा, तो 7 बटा 2 के पावर होगा आपका, के पावर होगा 7। समझ रहे हैं, बोलिएगा इस 60 के पावर 15, 3 के पावर 8 और 7 के पावर 7 बटा 2 के पावर 8 और 2 के पावर 7। अंश का अलग याद करेंगे, हर का अलग याद करेंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 8 तो यहाँ भी 8 होगा तो अपने में मैनेज हो गया, इसका 7 होगा तो इसका भी 7 होगा, ये अपने में मैनेज हो गया। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं सोच रहे हैं तो कैलकुलेशन कीजिए मेरे साथ। बोलिएगा ई टूटा था कितना, 4 भाग में, 2 2 3 5, 4 भाग में ना, तो 4 गुना 15, ये होगी आपका 60, प्लस 8 प्लस 7, माइनस होगा 8 प्लस 7, ये हो गया 15। ये 15 से 15 मैनेज हो गया, तो हुआ कितना 60, है ना। इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो वह कितना हो गया आपका 60 हो गया। तो बस अभाज्य गुणनखंड में इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब अभाज्य गुणनखंड से संबंधित आपको किसी भी तरह कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।